सभी का स्वागत है। हम में से कई लोग आते हैं जिम बनाने के लिए, अच्छी बॉडी पाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वर्कआउट करते रहते हैं पर हमें रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं मिल पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो टेक्निक है शायद यहाँ पे वो गलत साबित हो रही हो। इसके बारे में जानकारी हमको देंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अमिंदर, जो कि फिटनेस मैनेजर हैं, मास्टर ट्रेनर है क्लब फिटलाइन से। अमिंदर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले, टेक्निक अगर सही नहीं है तो रिजल्ट अच्छे हमें नहीं मिल पाते हैं, तो टेक्निक का सही होना कितना जरूरी है और क्या आपको नई टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है जिमिंग के पर्सपेक्टिव से? ऑफ कोर्स टेक्निक, व्हेन इट कम्स टू टेक्निक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, बिकॉज इफ द टेक्निक इज नॉट गोइंग अप, आपके रिजल्ट्स आए चाहे आए, आपको अगर इंजरी हो जाती है तो इट मीन्स ऑल थिंग इज गोइंग टू गो इन वेस्ट। सो ऑफ कोर्स टेक्निक्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स, बट उसके साथ एक कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस आनी चाहिए ताकि आपके मसल में स्टिमुलेशन रहे साथ के साथ, और एक्टिवेशन ऑफ मसल बहुत अच्छा रहे ताकि आपको रिजल्ट्स थोड़ा सा क्विक में आए। इट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट मच लॉन्ग। तो उसके लिए आपको अपनी चेस्ट, बैक, लेग्स सभी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर बॉडी, तो एंटायर बॉडी में आना चाहिए। अगर किसी भी एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस हमारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ने का डर होता है, बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ने का डर होता है। तो इट मींस यू हैव टू डू द एंटायर बॉडी इक्वली, सारों के साथ रेशियो एक ही जैसा रखना चाहिए और सारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज इक्वली करनी चाहिए। जी, तो कुछ चेंजेस के जरिए आप कम समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं चेस्ट से। अमिंदर, चेस्ट के वर्कआउट में क्या कुछ वेरिएशन की जरूरत है? Okay, we're going to start up a flat bench press, a little different techniques, but traditional flat bench press flat bench ही रहेगा। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आप पैर ऊपर ना उठाएं करते हुए एक्सरसाइज, आप हिप को राइज ना करें, पूरा फ्लैटर रखें अपने पूरी बैक को ताकि आपका बैक बिल्कुल फ्लैटर पोजीशन में आए और लोअर बैक में कोई हंच ना पड़े। यू हैव टू यूज अ ग्रिप, जो आप इसमें ग्रिप यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी ये 90 डिग्री एंगल बने पूरा का पूरा। और भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका रिस्ट जो सा है वो स्टेबल रहे, बिल्कुल स्ट्रेट टर्न ना हो, बिकॉज सारा का सारा प्रेशर हमारा रिस्ट के ऊपर आ जाएगा नहीं तो। एंड वन मोर थिंग विच इज बीन सीइंग इन डूइंग अ चेस्ट प्रेस, कि आपका एल्बो जो सा है बैक साइड में जाता है, जिसके कारण आपका शोल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इट शुड बी जस्ट बिलो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और आप ऊपर आएंगे। इट मीन्स आपका जो सा बाइसेप का ह्यूमरस जो सा बोन है दैट शुड बी अ पैरेलल टू द फ्लोर कमिंग डाउन। And this is the most now traditional method of doing a bench press. Down, up, down, up. A technique which has been changed in this exercise is कि आपको 1.5 rep लेना है. You have to go down slowly, come up half, go down again, and take full. This is 1 rep. Come down, half, go down, and take full. याद रखना कि आप इसमें लॉक ना करें अपनी एल्बो को। एल्बो को लॉक करने का मतलब है कि आपकी चेस्ट की एक्टिवेशन जीरो हो जाती है। इफ यू कीप लिटिल लाइट, इट मींस थ्रू आउट द मूवमेंट आपका चेस्ट हमेशा एक्टिव रहता है और उसमें स्टिमुलेशन, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा आता है एंड यू गेट अ गुड ग्रोथ व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। जो अमाउंट ऑफ लोड की बात करें हम, तो अमाउंट ऑफ लोड जो आपको इसमें डालना है, दैट लोड इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 70 to 80% ऑफ 1 RM आप जो डालेंगे। आप अपने ट्रेनर से बात करें कि आपका 1 RM कितना है। 1 रैप मैक्सिमम इसको बोलते हैं। आप अपनी लिफ्ट का 1 रैप मैक्सिमम कैलकुलेट करें और उसका 70 to 80% इसमें लें। 10 to 12 रेपिटेशन इसमें लें, 3 to 4 सेट्स लें एंड यू विल सी अ चेंज वेरी फास्ट कमिंग अप। तो चेस्ट के बारे में तो हमने बात की है अमिंदर, आई एम श्योर बाइसेप्स के बारे में आपको कुछ नया होगा ऑफर करने के लिए। ऑफ कोर्स वी हैव अ गुड थिंग इन बाइसेप्स, तो हमारे पास बहुत है क्योंकि if I think about it, bicep is the most favorite part for everyone. सब बनाना चाहते हैं because वो sleeves ऊपर चढ़ा के, because this is the only part which is a invisible part or a bare part, तो इसलिए सारे bicep बनाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। But there are certain things which you have to take care because इसमें बहुत सारी problems हैं जो उनसे आ सकती हैं in a long run, 15 years, 20 years में आ सकती हैं। तो you have to take care of many things in this thing. The first thing comes कि आपको इसकी gripping कहाँ से लेनी है। Certain people think that the gripping क्लोज ग्रिप लेने से हमारा लॉन्ग हेड बाहर का बाइसेप बनता है, लेकिन ये गलत है ऑफ कोर्स, और बाहर का ग्रिप लेने से हमारा इनर हेड बनता है। सर्टेन पीपल डू इट लाइक दिस, सर्टेन पीपल डू इट लाइक दिस टू एक्टिवेट अ न्यू मसल। दोनों ही गलत है। दोनों, यू सी यू कांट से इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू इट, बट इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर थिंग टू डू इट। सो मे बी मिडिल में अगर आप ग्रिप लें तो वो ठीक रहेगा। न्यूट्रल ग्रिप कौन सी है? सबकी अपनी अपनी एक न्यूट्रल ग्रिप होती है। दैट न्यूट्रल ग्रिप इज यू हैव टू ओपन द पाम ऑफ योर हैंड्स, सो देयर इज अ स्लाइट डेविएशन ऑफ द आर्म ओवर हियर फॉर एवरीवन। फीमेल्स का थोड़ा डेविएशन ज्यादा होता है, मेल का डेविएशन थोड़ा कम होता है। दिस डेविएशन इज ऑफ कोर्स द राइट पोजीशन ऑफ टेकिंग अप द ग्रिप, बिकॉज this elbow joint is does only 2 movements, which is a flexion and extension movement. इसमें rotation allowed नहीं होती है. It means when you're doing a fixed rod angle, so you have to do the exercise along with which is your deviation part. जहाँ पे भी आपका deviation part है, आप वहीं से आपको उसको hold करेंगे. That is going to be the right gripping for you. The right technique which is going to be, you have to run with a right complete posture, slightly knee bend,
chest up, hips out, abs tuck in, and up and down. The techniques which is going to be followed over here, you have to go very fast up and neutral slow. Fast, slow, fast, slow. Without stopping down, you have to do the exercise on a Continuously. आपको इसमें break नहीं देना है. नहीं देना है. After doing 7 to 8 reps, you can take a break little bit. Then you can start up for 7 to 8 reps again, then take a back. You have to take a total of repetition somewhere around 20-22 reps in this thing and take 3 to 4 rests. You have to take fast, control, fast, control. और वेट जो है फिर वो आप अपने हिसाब से इसमें डालें. आई थिंक इस समय 5 kg का आपने डाल रखा इसमें है. वेट इतना डालना है जिससे आप नॉर्मली ही एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपके 8 से 9 रैप लगे, वो वाला वेट आप इसमें लेंगे और उसमें ये वाली एक्सरसाइज आप टेक्निक फॉलो करेंगे. फास्ट, कंट्रोल, स्लो, फास्ट, कंट्रोल, स्लो, फास्ट, control, slow, but without sacrificing the technique. Don't try to do it this way or this way. It has to be complete this and not this and not. So we'll teach you the back exercise now. You'll have to hold down the bar. You have to sit on your knees. ध्यान रखें कि आपका जो बैक है वो वर्टिकल एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हंच ना पहुंचे, बिकॉज आप हंच करेंगे तो आपका बैक का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा. और आप इसमें लेटिसमस डॉर्सी आप बिल्कुल डीप स्ट्रेच करेंगे ऊपर एंड यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड. अब अपने ग्राउंड की तरफ आपका पुल करेंगे एंड गो बैक अगेन एंड पुल इट, गो बैक अगेन एंड पुल इट, गो बैक अगेन एंड पुल इट. द एक्सरसाइज इज शोल्डर डंबल प्रेस. ऑफ कोर्स शोल्डर डंबल प्रेस इज द ट्रेडिशनल डंबल प्रेस व्हिच वी डू इट. आपको कुछ चीजों का इसमें भी ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर एक्सरसाइज ऐसे ना है, नॉट गो अवे, द ब्लेड, द शोल्डर शुड नॉट गो अवे, इट शुड बी इन अ जस्ट स्ट्रेट लाइन डाउन टुवर्ड्स, गो अप, कम डाउन, गो अप, कम डाउन. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आपको अडक्शन मसल्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर कैसे करना है. यू हैव टू जस्ट टेक अ वेरी लाइट वेट, अपने दोनों थाई के मसल्स के बीच में इसको रखना है. हैव टू प्रेस ताकि ये नीचे गिरे ना. एंड देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा इनर थाई मसल एक्टिवेटेड रहेगा, कोर एक्टिवेटेड रहेगा एंड यू गेट अ डबल वर्कआउट अलोंग विद दिस थिंग. आपका शोल्डर स्ट्रेंथनिंग भी रहेगा और इनर थाई भी स्ट्रेंथनिंग में रहेगा एंड विल हैव अ 2 वर्कआउट्स टुगेदर. एंड वो जो सा इग्नोर्ड मसल है, इट गोइंग टू बी स्ट्रेंथनिंग अलोंग विद इट रादर देन सिटिंग डाउन ऑन अ इनर थाई मशीन. ओके अमिंदर, थैंक यू सो मच. उम्मीद है कि आपकी बताई हुई बातों से फायदा होगा हमारे व्यूअर्स को. थैंक यू सो मच. तो उम्मीद है कि सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी. जब अगली बार आप जिम जाएंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे वर्कआउट करते समय. इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं. ब्रेक के बाद भी जारी है फिट दिल्ली. हम करेंगे बात इस मौसम में होने वाली एक्ने के बारे में. कहीं मत जाइए, देखते रहिए फिट दिल्ली.